नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया है कि मां नर्मदे को मध्य प्रदेश में जितने क्षेत्र में वह रहती है, लगभग 1000 किलोमीटर, उस क्षेत्र में मां नर्मदा की निर्मल धारा को पवित्र और निर्मल किया जाएगा। शासन ने पहले भी मां नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए प्रयास किया, मगर ये नाकाफी रहे। और भी नाकाफी केवल सरकार के प्रयासों से ही नहीं रहे, अपितु अपने प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी इसमें विशेष सहयोग नहीं दिया, इसे हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि कुछ इसमें समस्या जनता जनार्दन की, सरकार के प्रयासों की, मगर जहां तक मां नर्मदा के निर्मल और गंदा होने की बात है, इस अंतर सबसे ज्यादा जो अपना रोल प्ले करती है वो जनता जनार्दन है मध्य प्रदेश की। क्योंकि वही उसमें गंदगी प्रवाहित करती है, गंदा पानी प्रवाहित करती है, उसमें सर्फ और इस तरीके के पदार्थ प्रवाहित करती है, साबुन का उपयोग करती है। और आज के समय में सबसे ज्यादा खतरनाक पन्नी का प्रयोग वह मां नर्मदा में प्रवाहित कर फेंक कर करती है, जिससे मां नर्मदा बहुत बुरी तरीके से दूषित हो चुकी है, ये आप हम सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सूरत को बदलने का प्रयास किया है। प्रदेश के मुखिया इस पर काम कर रहे हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मोहन यादव ने इसकी सुध ली है, जो कि काबिल तारीफ है। उन्होंने जो समूह बनाया है उसमें भी उन्होंने चुन चुन कर मंत्रियों को लिया है, जिसमें प्रदेश की जनता को अब इसमें सुधार की आशा बलवती होती चली गई। मंत्रिमंडल में इस समूह में जो शामिल मंत्री हैं, उनमें जगदीश देवड़ा है, जिनकी मां नर्मदा पर गहरी आस्था है। कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें तो मां नर्मदा का भक्त ही और पुजारी कहा जाता है। पंचायत एवं विकास मंत्री प्रहलाद पटेल है, जिन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा भी की है। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर से श्री राव उदय प्रताप सिंह, जो परिवहन एवं शिक्षा मंत्री हैं, और नरसिंहपुर के होने की वजह से मां नर्मदा की गहरी आस्था है। जो भी मां नर्मदा के किनारे के जिलों से हैं या तट से हैं, जैसे मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, होशंगाबाद और ऐसे ही कई जिले, डिंडोरी, ऐसे बहुत से जिले, उन सब जिलों में, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की आस्था न मां नर्मदा से है, मगर इन जिलों की खासकर है। वहीं से राव उदय प्रताप सिंह भी हैं, उनकी भी मां नर्मदा के प्रति गहरी आस्था है। तो प्रदेश के मुखिया ने एक एक करके जिस तरह से मां नर्मदा के उद्धार के लिए मंत्रियों को चुना है, उससे मां नर्मदा के मध्य प्रदेश में कम से कम निर्मल होने की आशा बलवती हो गई है। अब ये समूह किस तरह से कार्य करता है, किस तरीके से इस कार्य को जमीन पर उतारता है, उसको अंजाम पहुंचाता है, यह बात जरूर देखने वाली होगी, जो कि नवंबर की इसकी बैठक में शायद इसकी समीक्षा में दृष्टिगोचर होगी। जनशोध की इस पर अवश्य नजर होगी। इस मंत्री समूह की बैठक लेते हुए प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव ने निर्देश दिया कि नर्मदा घाटी की और नर्मदा नदी के किनारे के बसे धार्मिक नगर और स्थलों में गौमांस सॉरी मांस और मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग भी प्रतिबंधित किया जाएगा, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मध्य प्रदेश के लोगों की मां नर्मदा पर गहरी आस्था है और इस तरह की गतिविधियां वहां पर देखकर उनकी आस्था को चोट पहुंचती थी। सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक निर्णय और लिया कि अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल के पास प्रस्तावित सैटेलाइट सिटी को दूर किसी अन्य स्थान पर विकसित किया जाएगा, जिससे मां नर्मदा की
बहाव और उनकी स्वच्छंद विचार गति मिलती रहेगी और वे इस विकास से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के स्तर के पास जो धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश में इंदौर के पास ओंकारेश्वर और अमलेश्वर का विकास एएसआई से करवाया जाएगा, ताकि मां नर्मदा ध्यान में रखकर विकास हो सकेगा और मां नर्मदा को क्षति नहीं होगी, क्योंकि एएसआई इस तरीके के विकास में महारत हासिल रखते हैं। प्रदेश के मुखिया इस विषय को लेकर कितने गंभीर हैं, यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कहा कि मंत्री समूह की यह पहली बैठक है और मां नर्मदा की समग्र विकास की भी यह पहली बैठक है। नवंबर में फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी इस पर सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था अभी से प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव ने रख दी है। मां नर्मदा निर्मल हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा जो स्वागत योग्य कदम। प्रदेश के लोगों को भी मां नर्मदा पर गहरी आस्था है, इसलिए मां नर्मदा के निर्मल होने की सरकारी कार्य पर वह प्रसन्न भी जरूर है, जो जन सहयोग के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादातर मां नर्मदा के स्वच्छ होने और निर्मल होने में जनता जनार्दन का ही हाथ है, उसके ही सहयोग की अधिक आवश्यकता है। मां नर्मदा को गंदा करने में यहाँ की जनता जनार्दन का ही हाथ है। जो गंदगी सर्फ साबुन प्लास्टिक वो मां नर्मदा में फेंकती है, वही इसके अविचल प्रवाह में बाधा बनती है और गंदगी का कारण भी बनती है। गंदा पानी कहीं और बाहर से नहीं आता, प्रदेश की जनता ही मां नर्मदा में मिलाती है। तो इस मुहिम में भी प्रदेश की जनता को भी सुधारना होगा और उसे मां नर्मदा को निर्मल करने की सरकारी मुहिम से जुड़ना होगा, क्योंकि सरकारों के सभी कार्य भी आलोचना के शिकार हों, ये जरूरी नहीं। अच्छे काम के लिए सरकार को साधुवाद भी देना चाहिए। जनशक्ति न्यूज इस मां नर्मदा की निर्मल अभियान के लिए मध्य प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करती है, उसे साधुवाद देती है और प्रदेश की जनता जनार्दन से अपील करती है कि वह इस मां नर्मदा के समग्र विकास और निर्मल धारा बनाने की जो सरकार की योजना है उसमें सहयोग अपनी सुनिश्चित करें और हम आप सब मिलकर मां नर्मदा को निर्मल मध्य प्रदेश में कब से करके बताएं, तो यह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता इस एक बहुत ही गंभीर विषय को गंभीरता से लेते हुए मां नर्मदा के निर्मल अभियान से जुड़ेगी, उसे सहयोग करेगी। सरकार को इस योजना को लेने के लिए, इस पर कार्य करने के लिए साधुवाद और प्रदेश की जनता से आह्वान कि वह इसके लिए सहयोग करें। देखते रहिए जनस्रोत मुद्दे आधारित पत्रकारिता। अगर इसी तरीके की न्यूज और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।